अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम MS खान फ्रॉम HNS प्रॉपर्टी लिंकर्स एंड बिल्डर्स। व्यूअर्स, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ, आपकी नई पीढ़ी के साथ आज एक नई वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपको बताएंगे कि जब आपने विंडोज़ लगवानी है, चाहे वो UPVC हों, चाहे वो आपकी एलुमिनियम विंडोज़ हों, चाहे वो आपकी दूसरी लोहे वाली कन्वेंशनल जो पुरानी विंडोज़ होती थी वो हो, वो लगाने से पहले आपने क्या एक्शंस करने हैं जिसकी वजह से आपकी जो चुगाट है, जो आपकी विंडो का पोर्शन है वो सेफ रहे, वहाँ का पेंट ख़राब ना हो, दीवारों के अंदर सेम ना आए, बारिश का पानी ना आए। तो आपको बताएंगे कि कैसे और क्या किया जाता है और क्या मटेरियल लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको बताते चलें कि पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हर किस्म का विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल, देसी करंडी, टर्न के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, बहुत मुनासिब रेट्स के साथ, इस यकीन दहानी के साथ कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को इंश्योर किया जाएगा और आपका प्रोजेक्ट आपको टाइमली हैंड ओवर किया जाएगा। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको दिखाते हैं कि विंडो सिल क्या चीज़ होती है, ये कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में जो मेरे ओल्ड स्कूल के लोग हैं, उस ज़माने में आप लोहे की ग्रिल लगाया करते थे और नॉर्मल जो चिप्स, नॉर्मल जो सीमेंट की आप बनाया करते थे विंडो का सुराख, उसी के ऊपर फिक्स कर दिया करते थे। बारिशें होती थी तो कभी कभी पानी भी अंदर आता था, खिड़कियों से पानी अंदर आता था, खिड़की बंद करते थे तो भी नीचे से पानी अंदर आता था। उसको रिप्लेस किया, फिर उसके बाद चिप्स का फैशन आ गया कि चिप्स लगाना शुरू कर दिया घाट में, और उसके बाद फिर फर्दर जब बेहतरी आई तो लोगों ने अभी विंडो सिल लगानी शुरू कर दी, जिसमें डिफरेंट किस्म का फ्लावर और बाकी मार्बल लोग लगाते हैं, ग्रे भी लगाते हैं, बेज भी लगाते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं मार्बल्स की जो वो लगाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या इंटीरियर है, क्या आपकी कलर स्कीम है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या और कैसे किया जाता है। व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं कि ये चौगाट के ऊपर जो चौगाट बनी, इसमें विंडो सिल लगाई जा रही है। विंडो सिल लगाने का जो तरीकाकार होता है वो आपको दिखाते हैं कि आपने विंडो सिल में लगाने के लिए ये 1 इंच इसको बाहर रखा जाता है, 1 से 1.5 इंच बाहर रखा जाता है ताकि आपका एक स्लोप बन जाए और पानी बाहर की तरफ गिरे। उसके अलावा जो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मटेरियल क्या है। जब आप विंडो सिल लगाते हैं तो उससे सबसे पहले किसी भी किस्म का बारिश का पानी, किसी भी किस्म की नमी ना अंदर से बाहर आ सकती है ना बाहर से अंदर जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो आपने मटेरियल के साथ विंडो सिल लगानी है, जो सबसे बेहतर मटेरियल है वो ये आप देख सकते हैं कि सीका का है। अदरवाइज़ जो आपकी पॉकेट इजाज़त देती है उसमें आप लगाएं, लेकिन बेहतर है कि आप अच्छा मटेरियल लगाएं। अगर आप अच्छा मटेरियल लगाएंगे तो आपकी ड्यूरेबिलिटी आएगी। लगाने वाला अगर आपका ठीक नहीं है, वो सही तरह इसको प्रेस नहीं करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका अपना स्पेशल हैमर होता है रबर वाला, अगर उसके साथ प्रॉपर प्रेस और लेवल नहीं करेगा तो भी पानी बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये लगा के लेवल से चेक किया जा रहा है इसके बबल को, अगर ये नहीं करेंगे तो ख़राबी होगी। व्यूअर्स, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपनी विंडो की ये चौगाट बना लेते हैं तो इसका एक साइज़ होता है। अगर आप उस साइज़ के मुताबिक अपने स्टैंडर्ड साइजेस नहीं रखेंगे तो आपको विंडो बनाते हुए, विंडो का फ्रेम बनाते हुए, किसी भी किस्म की विंडो का फ्रेम बनाते हुए और उसके अलावा उसका शीशा लगवाते हुए वेस्टेज पड़ेगी। लाइक आपकी विंडो अगर 6 फुट 2 इंच है तो आपने 6 फुट 2 इंच का मतलब है कि वो 7 फुट का शीशा और 7 फुट का फ्रेम आपका बनाएगा। आपका 10 फुट की वेस्टेज जाएगी। तो अगर आपकी 8 बाई 8 की है तो 64 फुट आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपका 1000 रुपये के लिहाज से पर स्क्वायर फुट विंडो बन रही थी तो ये 64,000 का आपको नुकसान होगा। सो आपने पहली चीज़ ये देखनी है कि अपने जो खिड़कियां हैं उनकी चौगाटें अपने साइज़ के मुताबिक बनानी है स्टैंडर्ड, और उसको बनाते हुए आपने देखना है कि ये जो आपने जो भी सिल या मार्बल लगाना है उसकी कितनी थिकनेस है। अगर आपने पूरे 7 फुट की ऊंचाई रख दी और उसके बाद उसके अंदर आपने किया अपना मेजरमेंट करवाई, विंडो सिल लगवाई, तो फिर पता चलेगा कि आपका 2 इंच कम हो गया है और 6 फुट 10 इंच पे आपकी विंडो की हाइट आ गई। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है व्यूअर्स। मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। एक ही बार आपने घर बनाना है, एक ही बार आपने मार्बल लगाना है। मार्बल अच्छा मजबूत और बग़ैर जोड़ के लगाइए। जो आपका लगाने वाला है वो एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि आपके मटेरियल की भी बचत हो,
जो आपका काटने वाला है, मटेरियल देने वाला, वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपको वो प्रॉपर कटाई करके दे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 पीस के अंदर लगेगा और प्रॉपर कटाई होगी तो आपकी किसी भी किस्म की मटेरियल की वेस्टेज नहीं आएगी। अदरवाइज़ लोग पैसे बचाने के लिए या अनाड़ी बंदे के हाथ जब चढ़ जाते हैं तो वो उनको लेबर कॉस्ट तो कम लेता है, लेकिन वो उसको आपकी जो वेस्टेज है वो डाल देता है। अभी आप ये देखें कितने एक्सपर्ट तरीके से हर तरह का लेवल रखने के बाद अंदर से उसको मिलाया जा रहा है नक्का, और बाहर थोड़ा सा काउंटर छोड़ा जा रहा है, उसकी टक्कर छोड़ी जा रही है ताकि ये सही तरीके से मर्ज हो सके। अभी आप ये अंदर से देखें कैसे इसको इन्होंने मर्ज किया है साथ मिला के लगा के। तो व्यूअर्स, जो हमारी माशाल्लाह से लेबर है, दे आर वेरी वेल ट्रेंड, दे आर एक्सपर्ट इन देयर जॉब। हर कमरे की जो विंडो सिल लाई गई है आपको मैं बताता हूँ कि उसका लिखा गया है उसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि किस जगह की किस साइज़ की विंडो सिल है। अगर ये नहीं होगा तो भी आपका जो मिस्त्री है वो, ये देखें दूसरी साइड पे दूसरी सिल पे लिखा हुआ है, अगर ये नहीं होगा तो आपका मिस्त्री आपके मिक्सिंग कर देगा और बाद में वो बिला वजह की कटाइयाँ करने के साथ साथ आपका मटेरियल ज़ाया करते रहेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कटाई हो रही है। व्यूअर्स, ये आपने देखा कि 5 फुट की सिल के अंदर टोटल ये 1 इंच का इस वक्त 3 कमरों में सिलें लग चुकी हैं और टोटल वेस्टेज ये निकली है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आपका विंडो सिल बनाने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं है, लगाने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं है, तो बहुत सारे मटेरियल की वेस्टेज आपके उसमें आ जाती है। लाइक जैसे ये आपने देखा ये मटेरियल बना हुआ है, अगर ये सूख जाएगा तो आपका मटेरियल ज़ाया जाएगा। ये एक्सपर्ट लोग एक तरीके से एक चाल के मुताबिक काम करते हैं और आपका किसी भी किस्म का वो नुकसान होने से बचाते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं ये सिल कितने बेहतरीन तरीके से बैठी है और इसके ऊपर अभी जॉइंट, सीमलेस जॉइंट लग गया दोनों साइड से। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई वो माइनर सी फिलिंग हो जाएगी। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग यहाँ पे 2 पीस लगाते हैं और बीच में खिड़की लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। इसका मकसद ही फौत हो जाता है। आपने जब भी लगाना है ये पीस पूरा होना चाहिए। ये लंबाई में आपकी कंपल्शन होती है क्योंकि ये विंडो बहुत बड़ी है, ये 18 फुट बड़ी विंडो है, इसमें ये 9 फुट का बड़ा मैक्सिमम पीस आता है, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि ये 2 पीस में लगाएं। लेकिन ऐसे कटाई अगर आप करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी। व्यूअर्स, ये 2 तरह की चीज़ें आप करते हैं अपने घरों की विंडोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस जहाँ पे आप अपनी ग्रिल्स लगाते हैं। 2 चीज़ें हैं। एक मैंने आपको दिखाया, ये जो विंडो सिल लगती है, ये विंडो सिल एक एलिगेंट लुक देने के साथ साथ आपकी विंडो को प्रॉपर कंसील करती है और आपकी विंडो के थ्रू पानी अंदर आने को रोकती है। उसके अलावा जब आप बाहर की तरफ जाते हैं ओपन एरिया में, तो जितनी भी आपकी दीवारों की टॉप होती है उसके ऊपर इस तरह का डिफरेंट कलर का, डिफरेंट शेड और डिफरेंट टाइप के मार्बल की जो वैरायटीज़ आती हैं उनको लगाया जाता है, ताकि इसके ऊपर जब आप अपनी ग्रिल्स लगाएं तो वो ग्रिल्स मजबूत भी हों और एलिगेंट लुक भी लगे। और मोर ओवर इसमें भी उसी तरह से लेवल निकाल के थोड़ा सा स्लोप दी जाती है ताकि पानी बाहर की तरफ जाए, अंदर आने की बजाय। तो अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप अपने इसको बेहतरीन तरीके से कंसील करें, सीलें लगाएं और इसको करें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करते तो जिस तरह ये नीचे आपको दीवार की टॉप नज़र आ रही है रॉ फॉर्म में, इसी तरह दीवार की टॉप आपको थ्रू आउट नज़र आती है, जो कि पहले होता था। और उसमें प्रॉब्लम फिर ये होती है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी दीवार के ऊपर रुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी नीचे की तरफ आता है और नीचे आते हुए वो पानी आपकी दीवार को काला करता जाता है। व्यूअर्स, आपको ये दूसरे एंगल से एक और जगह पे दिखा रहे हैं कि जब आप विंडो से लगाते हैं तो कितनी एलिगेंट लुक आती है। आपका जो एक ऑप्शन होती है कि आप इसके ऊपर पेंट कर लें और विंडोज़ लगा लें, जो कि रिलायबल नहीं है। अभी ये विंडो चूँकि बिल्कुल बाहर की तरफ है तो जब भी बारिश होगी सारा का सारा पानी आपकी विंडो जितनी मर्जी सिलिकॉन फिलिंग कर लें अंदर आएगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप जो पुराने ज़माने में करते थे, चिप्स की फिलिंग करते थे और फिर लगाते थे, वो भी इतनी रिलायबल ऑप्शन नहीं रही, इतनी एलिगेंट नहीं है। लेकिन इस सूरत में आप ये देखें कि ये कितना खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से अभी इसको मिलाया गया है और फर्दर अभी जॉइंट लगेगा। और ये इसको बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं और इसको साइड से 1 इंच बाहर रखा गया है
ताकि बाहर रहने की वजह से, और स्लोप भी दी गई है ताकि ये बाहर रहे। और ये देख सकते हैं आप, ये स्लोप चेक करने के लिए लेवल रखा हुआ है और ये बाहर की तरफ 1 इंच हमने स्लोप दी है और कुछ डिग्री इसको स्लोप देते हैं ताकि पानी बाहर की तरफ जाए, तो आपकी विंडोज़ के अंदर पानी आता ही नहीं है। व्यूअर्स, हमने आपको आज दिखाया कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि विंडो की जो चौगाड़ छोड़नी है उसका साइज़ छोड़ने का तरीका क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने विंडोज़ लगवानी है उसका साइज़ देने से पहले आपने विंडो सिल लगवानी है, चाहे मार्बल हो चाहे किसी और चीज़ की हो। और नंबर 3 ये कि आपने विंडो सिल की जगह टाइल बिल्कुल नहीं लगानी, बिकॉज दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। नंबर 4 ये कि जब आपने विंडो सिल लगवानी है तो उसको सिंगल पीस में लगवाना है। और अगली बात ये है कि जब आपने विंडो सिल लगवानी है तो उसकी टक्कर बाहर की तरफ रखनी है, अंदर की तरफ नहीं रखनी। एक माइनर से स्लोप देनी है, जैसा कि आप मेरे कप में देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट मिस्त्री हैं वो काम कर रहे हैं। अगली बात ये कि आपका जो सिले काटने वाला बंदा है, जो आपका बनाने वाला बंदा है वो ठीक होना चाहिए, और जो फिर लगाने वाला बंदा है वो भी ठीक होना चाहिए, ताकि ये एक होलसम पैकेज है। अगर ये ठीक होगा तो आपका काम ठीक होगा। तो पूरे पाकिस्तान के DHAs में किसी भी किस्म की कमर्शियल रेजिडेंशियल सेल परचेज प्लॉट के लिए, अस्करी कॉलोनी में घर और अपार्टमेंट सेल परचेज के लिए, किसी भी पाकिस्तान की अस्करी कॉलोनी में, और उसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की कमर्शियल और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।